दोस्तों, अगर भारत में सबसे कॉमन बीमारी की बात करें तो शायद गैस की समस्या ऐसी है जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को होगी। और यदि उसकी उम्र 25 से 30 साल की है या उससे ज़्यादा है तो उसे तो गैस की प्रॉब्लम होनी ही है। लेकिन यह कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर का नेचुरल प्रोसेस है। और इसी गैस की समस्या से बचने के लिए हम तरह तरह की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। गैस की वजह से हमारे शरीर में दर्द होता रहता है, सीने में जलन भी होती है। और आज की वीडियो में मैं सुषमा जैन गैस और एसिडिटी का एक बहुत अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ। अगर आप इन्हें अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं तो आप अपनी गैस की समस्या को दूर कर सकते हैं और बिना दवाइयों के इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ज़्यादा गैस बनती है तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पेट जब गैस के कारण फूल जाता है तो यदि आप अपने पेट पर हल्के हल्के हाथ मार कर देखेंगे तो पेट में से गड़ गड़ की आवाज़ आती है और कभी कभी गैस मुंह में से डकारें आती हैं और कभी कभी तो डकार इतनी तेज़ी से आती है तब आवाज़ अजीब अजीब सी निकलती हैं। तो हमारी उदान आयु डिस्टर्ब हो जाती है और जो आंतों की वायु होती है वह अधोमार्ग नीचे की तरफ से पास होती है, उसे अपान वायु कहते हैं। और यदि पेट में जो कब्ज होती है तो वह वायु बदबूदार होती है। नहीं, अगर पेट में कब्ज नहीं हो तो वायु बदबूदार नहीं होती, क्योंकि जब मल आंतों में पड़ा सड़ता रहता है तो वायु में बदबू आती है। और कभी कभी तो पेट में इतनी ज़्यादा गैस हो जाती है कि वह ऊपर हार्ट की तरफ आ जाती है और ऐसा लगता है कि हार्ट में कोई दिक्कत आ गई है। घर वाले भी डर जाते हैं और जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब गैस कम होती है तब पता चलता है कि हार्ट संबंधी कोई समस्या नहीं थी और यह गैस बढ़ने के कारण समस्या हुई थी। लेकिन गैस बनने का कारण क्या है? पहला कारण तो हमारे खान पान में और दिनचर्या में बहुत अंतर आ गया है। आजकल पिज्ज़ा, बर्गर, टिक्की, समोसा, बाहर का खाना ज़्यादा खाने लगे हैं। डिब्बा बंद पैक्ड खाना खाते हैं जिनमें पोषक तत्व नहीं होते और डिब्बा बंद खाना पेट में जाकर बैठ जाते हैं, सड़न पैदा करते हैं और वे जल्दी से पचने में समस्या होती है और गैस बननी शुरू हो जाती है। फ्रिज में रखा हुआ खाना जब हम खाते हैं तो वह भी गैस पैदा करता है और सुबह का खाना बना फ्रिज में रखकर शाम को खाते हैं तो वह भी गैस बनाता है, क्योंकि हमें ताज़ा बना खाना खाना चाहिए। बासी खाना खाने से खाने के पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं और हमारी जठराग्नि डिस्टर्ब हो जाती है। खाना सही से हजम नहीं होता, पेट में पड़ा सड़ता रहता है और जब पेट में गैस बनती है तो पेट में पड़ा हुआ भोजन सड़ने से पेट में अल्सर बनता है और पित्त बनने से अनेक तरह के रोग पैदा होते हैं। गाल ब्लैडर में पथरी बनने लगती है, किडनी में पथरी बनने लगती है और भोजन के समय भोजन न करना और बाहर का पैक्ड फूड खाना, जंक फूड खाना, यह भी पेट में गैस बनने के कारण है। धीरे धीरे गैस बढ़ने से एक समय ऐसा आता है कि शरीर की नस नस में गैस भर जाती है। इन सब से बचने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको गैस न बने।
और आपका पेट न फूले। तो पहला तरीका, तो जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले आप गुनगुना पानी पिएं और उसके बाद 5 मिनट तक पैदल चलें। इससे आपके पेट को जल्द फ़ायदा मिलेगा। सुबह उठकर खाली पेट चाय कॉफ़ी नहीं पिएं, क्योंकि ये नुकसान देती है और इन्हें पीने से गैस और एसिडिटी की समस्या होती है। नंबर 2, आप दिन के खाने में मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया खाएं। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी अजवाइन डालकर उस पानी को उबाल लें और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे चाय की तरह घूट घूट कर पिए। छाछ मट्ठा पिए, नारियल पानी पिए, पपीता खाएं, खीरा खाएं। पपीता पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप खाने में कुछ मैदा वाली चीज़ें न खाएं, जैसे मैदा, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक न पिए। आप तली हुई चीज़ें भी न खाएं, जैसे पकौड़ी, भटूरा, पिज्ज़ा, बर्गर, नमक पारे, टिक्की न मठरी न खाएं और रात को खाना न खाएं। खाना ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक कर लें। शराब न पिएं। नंबर 4, अपने खाने को कम से कम 32 बार चबाएं और चबाते चबाते खाना ऐसे खाएं जैसे पानी पीते हैं और खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक पैदल चलें। खाना पेट से थोड़ा कम खाएं, जैसे आपको 3 रोटी की भूख है तो 2.5 रोटी खाएं। पूरा पेट न भरें, थोड़ा खाली रखें। और 5वां तरीका, घरेलू उपाय। आपको इसके लिए 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम सौंफ, इन सबको आप एक पैन में हल्की गैस पर चलाते हुए खुशबू आने तक भून लें। जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो आप इसे किसी बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने पर बारीक पाउडर पीसकर बना लें। इस बारीक पिसे पाउडर को आप सुबह 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लें और 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ ले लें। तो दोस्तों, ये थी रसोई की 4 घरेलू औषधियाँ, जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने पेट से जुड़ी समस्या ख़त्म कर सकते हैं, अपनी पेट की बीमारी दूर कर सकते हैं। जब इनको आप 7 से 8 दिन तक लगातार खाएंगे तो जो इनसे फ़ायदा होगा उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप सोचेंगे इस नुस्खे ने तो जादू कर दिया और इतना आश्चर्यजनक फार्मूला बताया है। इसे खाने से तो गैस की समस्या में बहुत अंतर आ गया और जब आप इसका रोज़ सेवन करेंगे तो खाली पेट की जो एंटासिड की दवाई खाते थे आपकी वह भी छूट जाएगी। आपका बेली फैट कम हो जाएगा। इससे आपकी गैस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एसिडिटी और अपच की समस्या में यह नुस्खा बहुत काम करता है। इस नुस्खे से नसों की गैस भी निकल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछें। अपना ख्याल रखें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।